तो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग, जैसा कि आप तो साथ रहे ही हैं, हम लोग के प्रोग्राम का 40वां अंक है। 40 दिन लगातार कंटिन्यूअस, बीच में कभी एक दो दिन के ब्रेक के साथ चलता रहा ये प्रोग्राम। ये सब आप लोगों के साथ और सहयोग की वजह से ही हो सका। सर श्री प्रकाश जी भी आ गए हैं। जो लोग रेगुलर हैं, सुन रहे हैं, वो तो हैं ही, लेकिन आज बहुत सारे और लोग जुड़ गए हैं। आज हम लोग अधिकांशतः शिक्षा पर ही चर्चा करेंगे। हाँ, आज हम लोग एक व्यक्तित्व की जो चर्चा करते हैं, उस व्यक्तित्व या मनुष्य की चर्चा ना करके हमारी ये धरती जो सारे व्यक्तित्वों की माँ है, हम सब की माँ है, सारे जीवों की माँ है, आज उसी पर चर्चा अपने उस कविता के आधार पर ही शुरू कर रहे हैं। धरती जानती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस कविता की मांग की है और कुछ लोगों ने उस कविता को पढ़ते पढ़ते कोई लाइन बहुत अच्छी लगी तो मुझे फ़ोन कर दिया कि ये लाइन आपको बहुत अच्छी लगी। किताबें मेरी बहुत लोगों के घर पे है, शायद उन्होंने उस समय नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब उसको पलट रहे हैं और जो चीज़ अच्छी लग रही है फ़ोन करके बता रहे हैं। तो इसलिए आज उस कविता से शुरू करेंगे और उसके बाद शिक्षा पर पूरी बातचीत हम लोगों की रहेगी। एक आध पत्र जो इधर मिले हैं कल के प्रोग्राम के बारे में, वो आपके सामने रख करके सीधे सीधे उस धरती वाली कविता पर आते हैं। कृष्ण कन्हैया वर्मा जी का ही पत्र है, वो हैं सामने इसलिए और अच्छा लग रहा है। नीरज अग्रवाल जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। विनय कुलकर्णी जी हैं, कौशलेंद्र सिंह जी हैं, सबका स्वागत है। तो कृष्ण कन्हैया वर्मा जी ने लिखा है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण मुनादी कविता और धर्मपाल जी का बहुआयामी व्यक्तित्व और कृतित्व कल के कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण रहे। राम गोपाल तिवारी जी आ गए हैं। कल हम लोग राम गोपाल तिवारी जी पर चर्चा करेंगे। 85 साल के अद्भुत व्यक्तित्व, जिनका जीवन बिल्कुल निष्कलंक रहा है, साधना के प्रतिमूर्ति रहे हैं और अनुकरणीय है उनका व्यक्तित्व। और ईश्वर कृपा है कि अभी इस उम्र में भी बच्चों जैसी ताजगी है और बच्चों जैसी याददाश्त है और बच्चों जैसी नए चीज़ सीखने जानने की उत्कंठा भी है, दूसरों को बताने सिखाने का जज्बा भी है और सच्चाई पर विश्वास करते हैं। जब लोग कहते हैं कि सच्चाई हारती है, तो वो कहते नहीं, सच्चाई ही जीतेगी, और उसके वो खुद जीते जागते प्रमाण हैं। तो राम गोपाल तिवारी जी आ गए हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। गोपाल सेमवाल जी हैं, ममता उपाध्याय जी हैं, सबका स्वागत है। उदय जी हैं, दादा आपका भी स्वागत है। तो मैं पढ़ रहा था कृष्ण कन्हैया की पोस्ट जो कल के प्रोग्राम के बाद है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण मुनादी कविता
और धर्मपाल जी का बहुआयामी व्यक्तित्व और कृतित्व कल के कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण रहे। जयप्रकाश नारायण जी की समग्र संपूर्ण क्रांति के बारे में सुना था, लेकिन उनकी सशस्त्र क्रांति के बारे में आप द्वारा नवीन जानकारी मिली। धर्मवीर भारती जी की मुनादी कविता जहां जयप्रकाश नारायण जी को एक सच्चे लोकनायक के रूप में स्थापित करती है, वहीं भारतीय शासक वर्ग के निरंकुश और परंपरागत शोषित रूप को उजागर कर कालातीत हो गई है। यदि देश के नेताओं हेतु कोई पाठ्यक्रम बने तो मुनादी कविता को उसका पहला चैप्टर बनाया जाना चाहिए। तो आपने जो रेखांकित किया है मुनादी कविता के महत्व को, वाकई बहुत सशक्त कविता है, जीवंत कविता है और आज भी उतनी ही सार्थक है जितना 1974-75 के समय में थी। क्लासिकल कविता है। धर्मपाल जी का बहुमुखी व्यक्तित्व और बहुआयामी कृतित्व ने प्रभावित किया। उनकी लोक सरोकार समिति का कार्य सराहनीय और प्रेरणादायक है। देश के जो धनी वर्ग हैं उनको भी इससे सीख लेनी चाहिए। कल के कार्यक्रम पर कुछ लोगों ने जो प्रश्न उठाए उस पर मेरा इतना कहना है कि कल आपके चेहरे पर कुछ मानसिक थकान झलक रही थी, साथ ही कहीं कहीं अभिव्यक्ति अंतराल कुछ अधिक हो जाना भी लोगों को अखर सकता है। फिर भी कार्यक्रम आद्यंत प्रभावी एवं सफल रहा है। तो धन्यवाद कृष्ण कन्हैया जी। अब हम लोग आज आते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आज किसी एक व्यक्तित्व की चर्चा नहीं करेंगे, सारे व्यक्तित्वों की जो माँ है, धरती माँ, उनकी जो के बारे में जो मेरी कविता है धरती जानती है, बहुत लोगों के आग्रह पर और बहुत लोगों की पसंद पर आज फिर आपके सामने रखता हूँ। बहुत सारे और नए लोग आ गए हैं। भारत भूषण जी हैं, सोमनाथ भगत जी हैं, अरुण कुमार जी हैं, सगुन श्रीवास्तव जी हैं, सबका स्वागत है। योगेंद्र दत्त शर्मा जी हैं, उदय भानु जी, सबका स्वागत है। धरती जानती है, लंबी कविता है लेकिन आपको आनंद आएगा, क्योंकि व्यक्तित्वों के बारे में अगर इतना कहा जा रहा है तो जो सारे व्यक्तित्वों की माँ है उसके बारे में कितना कहा जाना चाहिए। धरती जानती है, धरती वह सब भी जानती है जो हम नहीं जानते। धरती जानती है, कविता का शीर्षक ही है धरती जानती है। धरती जानती है, धरती वह सब भी जानती है जो हम नहीं जानते। युगों युगों से तपी है यह धरती, युगों युगों से तपी है यह धरती, लगातार तपस्यारत है, तप रही है। किसी भी संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, फकीर, तीर्थंकर, बोधिसत्व, अवतार, पैगंबर या मसीहा से अधिक तपी है यह धरती। किसी भी संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, फकीर, तीर्थंकर, बोधिसत्व, अवतार, पैगंबर या मसीहा से अधिक तपी है यह धरती, अधिक तप किया है और अभी तक अंतर्धान भी नहीं हो गई। अभी जिनका उल्लेख किया संत महात्मा सभी, वह अंतर्धान हो गए हैं, अब नहीं हैं, डिसअपियर हो गए हैं, अब हमारे सामने नहीं हैं। लेकिन धरती और किसी भी संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, फकीर, तीर्थंकर, बोधिसत्व, अवतार, पैगंबर या मसीहा से अधिक तपी है यह धरती और अभी तक अंतर्धान भी नहीं हुई है। अभी हमारे सामने है, साक्षात है, हम उसी की गोद में बैठे हुए हैं। शायद असली अवतार, पैगंबर या मसीहा धरती ही है। शायद असली अवतार, पैगंबर या मसीहा धरती ही है। रेणुका त्रिपाठी जी आ गई हैं, अश्विनी कुमार द्विवेदी जी आ गए हैं, सभी का स्वागत है। वैसे भी सभी अवतारों, पैगंबरों और मसीहाओं के प्रकाश पुंजों का संलयन हो गया है धरती के विराट आभा मंडल में। धरती के विराट आभा मंडल में लोग धरती को टटोलते हैं, कोई वर्तमान के लिए, कोई इतिहास के लिए, कोई भविष्य के लिए,
लेकिन सबका भविष्य तो धरती ही है। लेकिन सबका भविष्य तो धरती ही है। धरती सोचती है, मैं भी कैसी माँ हूँ। माँ तो केवल जन्म देती है और मैं जन्म भी देती हूँ, और मृत्यु के बाद उन्हें अपने कोख में एक बार पुनः सुला लेती हूँ। धरती सोचती है, मैं भी कैसी माँ हूँ। माँ तो केवल जन्म ही देती है और मैं जन्म भी देती हूँ, और मृत्यु के बाद उन्हें अपनी कोख में एक बार पुनः सुला लेती हूँ। धरती केवल अपने को ही नहीं जानती, बल्कि जल, पावक, समीर और गगन सभी को जानती है धरती। सौरमंडल, अंतरिक्ष, आकाशगंगा और समग्र काल और सृष्टि सभी को जानती पहचानती है धरती। सारे नैसर्गिक नियमों को जानती मानती है धरती। अग्नि, जल, वायु या आकाश के साथ, या आकाश धरती के रित के साथ, रित जो आंतरिक इंट्रिंसिक क्वालिटीज़ हैं या कैरेक्टर है, या ध्वनि, शब्द बनने के पहले की जो ध्वनि है, विचार है, विचार स्तर पर या चेतना स्तर पर, तो अग्नि, जल, वायु या आकाश धरती के रित के साथ जब अपना स्वर मिलाते हैं, विकास नारायण उपाध्याय जी भी आ गए हैं, प्रभाकर मिश्रा जी सामने हैं और कह रहे हैं आप की यह कविता भी मुनादी करती है। धन्यवाद प्रभाकर जी। अग्नि, जल, वायु या आकाश धरती के रित के साथ जब अपना स्वर मिलाते हैं तो निकलती हैं विभिन्न ध्वनियाँ। तो उनमें निकलती हैं विभिन्न ध्वनियाँ। तो निकलती हैं विभिन्न ध्वनियाँ। उनमें अधिकांश तो ममतामयी एवं प्रिय ही होती हैं, क्योंकि धरती माँ है। तो उनमें अधिकांश तो ममतामयी एवं प्रिय ही होती हैं, लेकिन कभी कभी वे रूप धर लेती हैं ज्वालामुखी, बाढ़, तूफान, भूकंप या महामारी का। लेकिन कभी कभी वे रूप धर लेती हैं ज्वालामुखी, बाढ़, तूफान, भूकंप या महामारी का। काश हम आकाशवाणियों के साथ साथ, काश हम आकाशवाणियों के साथ साथ समय रहते सुन पाते धरती वाणियाँ भी। एक बार फिर ये लाइनें पढ़ता हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हैं कि अग्नि, जल, वायु या आकाश धरती के रित के साथ जब अपना स्वर मिलाते हैं तो निकलती हैं विभिन्न ध्वनियाँ। उनमें अधिकांश तो ममतामयी एवं प्रिय ही होती हैं, लेकिन कभी कभी वे रूप धर लेती हैं ज्वालामुखी, बाढ़, तूफान, भूकंप या महामारी का। काश हम आकाशवाणियों के साथ साथ समय रहते सुन पाते धरती वाणियाँ भी। धरती वैज्ञानिक भी है और प्रयोगशाला भी। धरती स्टेज भी है, कही अनकही कथा भी और रहस्य भी। धरती सारे आवेश अपने में समेट लेती है और फिर भी रहती है अनावेशित। ये वैज्ञानिक तथ्य है। बिजली के तार में कितना भी करंट बह रहा हो, कितना, उसी को आवेश कहते हैं जो करंट को हिंदी में, कितना भी धारा या आवेश चार्ज बह रहा हो, लेकिन अगर धरती से टच हो जाए, स्पर्श हो जाए, तो सारा कुछ अर्थ हो जाता है, यानी कि डिस्चार्ज हो जाता है। सारा चार्ज धरती ले लेती है, सारा आवेश धरती ले लेती है। तो धरती सारे आवेश अपने में समेट लेती है। और ये केवल बिजली के लिए नहीं है, जितने तरह के हैं उस पर थोड़ी और आगे चर्चा भी है। एक और पैराग्राफ या एक और स्टैंजा भी है जिसको आपके सामने अभी रखेंगे। धरती सारे आवेश अपने में समेट लेती है, फिर भी रहती है अनावेशित। धरती पर कोई चार्ज नहीं होता, धरती न्यूट्रल है, अनावेशित है। जितनी भी मूर्तियां हैं जिन्हें हम पूजते हैं, हरीश घाटे जी आ गए हैं और अश्विनी कुमार द्विवेदी जी कह रहे हैं गुड इवनिंग टू ऑल। जितने मित्र हैं सामने, सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, सबको वो गुड इवनिंग कह रहे हैं। अश्विनी जी, आपके माध्यम से, आपकी इस बात को
सबके सामने मैंने पहुंचा दिया है और सब लोग उसको उसी अनुरूप ग्रहण करके आपको आंतरिक धन्यवाद दे रहे हैं, आंतरिक गुड इवनिंग कह रहे हैं। जितनी भी मूर्तियां हैं जिन्हें हम पूजते हैं, और अगर हम मूर्तियां नहीं पूजते हैं तो इमारतें पूजने लगते हैं, इमारतों को भी वही स्थान, वही रिस्पेक्ट देने लगते हैं जो मूर्तियों को देते हैं। तो जितनी भी मूर्तियां हैं या पुस्तकें हैं जिनको हम पूजते हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं जिन्हें हम पूजते हैं, जितनी भी इमारतें हैं जहां हम पूजते हैं, सभी धरती के ही तो टुकड़े हैं। जितनी भी मूर्तियां हैं जिन्हें हम पूजते हैं, जितनी भी इमारतें हैं जहां हम पूजते हैं, सभी धरती के ही तो टुकड़े हैं। हम टुकड़ों की जगह पूरी धरती की इबादत कब करेंगे, पूरी धरती की पूजा कब करेंगे, या पूरी धरती को ईश्वर का प्रतीक कब मानेंगे, या पूरी धरती को ईश्वर का प्रतीक कब मानेंगे। जमुना जायसवाल जी आ गए हैं, सुनील अस्थाना जी हैं, सबका स्वागत है। जितनी मूर्तियां हैं जिन्हें हम पूजते हैं, जितनी भी इमारतें हैं, सुमन सिंह जी भी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। जितनी भी मूर्तियां हैं जिन्हें हम पूजते हैं, जितनी भी इमारतें हैं जहां हम पूजते हैं, सभी धरती के ही टुकड़े हैं। हम टुकड़ों की जगह पूरी धरती की इबादत कब करेंगे, पूरी धरती की पूजा कब करेंगे, या पूरी धरती को ईश्वर का प्रतीक कब मानेंगे, या पूरी धरती को ईश्वर का प्रतीक कब मानेंगे। जब जब लड़ाइयाँ हुई हैं परिवारों में या राज्यों में, तो बेवजह कटी खपी नपी है धरती। जब जब लड़ाइयाँ हुई हैं परिवारों में या राज्यों में, तो बेवजह कटी खपी नपी है धरती, और फिर भी अखबारों किताबों में कितनी कम छपी है धरती। तो बेवजह कटी खपी नपी है धरती, और फिर भी अखबारों किताबों में कितनी कम छपी है धरती। सारी गंदगी लोग करते हैं और उनको समेटती सहेजती है धरती। सबकी तपस्या की साथी साधन और साक्षी रही है धरती, फिर भी फल और यश सबको लेने दिया, स्वयं नेपथ्य में ही रही धरती, पर्दे के पीछे ही रही धरती। सारी गंदगी लोग करते हैं और उनको समेटती सहेजती है धरती, सबकी तपस्या की साधन साक्षी और साथी रही है धरती, फिर भी फल और यश सबको लेने दिया, स्वयं नेपथ्य में ही रही धरती। धरती को जानने के लिए न तो किसी परिभाषा की ज़रूरत है और न ही किसी शास्त्र की, क्योंकि अपनी परिभाषा और शास्त्र भी स्वयं ही है धरती। आकाश के अंदर धरती है, यह सच है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि धरती के अंदर आकाश भी है। यह आप महसूस भी कर सकते हैं, और वैज्ञानिक तथ्य कि जो भी मैटर है, एक एटम है, उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, ये तो बहुत छोटे हिस्से हैं। ज़्यादातर आकाश या वैक्यूम ही होता है, खालीपन ही होता है। 1 मिलियन हिस्सा ही शायद मैटर होता है या उससे भी कम, बाकी सब आकाश होता है, सब उसमें वैक्यूम होता है। तो आकाश के अंदर धरती है, यह सच है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि धरती के अंदर आकाश भी है। लोग कहते हैं आत्मा आकाश से आती है। मैं जानता तो नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आत्मा भी धरती से आती है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आत्मा भी धरती से आती है या धरती के अंदर के आकाश से आती है। अगर आप यही चाहते हैं कि आकाश से ही आत्मा आती है, यही मानते हैं। काश सभी ये मान पाते कि हमारी आत्मा किसी और अंतरिक्ष या आकाश से नहीं आई है। शरीर के साथ साथ धरती से ही उपजी है आत्मा भी। काश सभी ये मान पाते कि हमारी आत्मा किसी और अंतरिक्ष या आकाश से नहीं आई है, शरीर के साथ साथ धरती से ही उपजी है आत्मा भी। इसीलिए आत्मा अपनी शांति के लिए किसी और स्वर्ग की कामना न करे, धरती को ही क्यों न स्वर्ग माने।
इसीलिए आत्मा अपनी शांति के लिए किसी और स्वर्ग की कामना न करे, धरती को ही क्यों न स्वर्ग माने। कहा जाता है धरती माँ है और पिता आकाश, और यह भी कहते हैं कि मातृत्व एक निश्चितता सर्टेनिटी है और पितृत्व एक संभाव्यता प्रोबेबिलिटी। और फिर धरती को कहते हैं भोग लोक, पाप लोक, मृत्यु लोक, दुख लोक। और फिर धरती को कहते हैं भोग लोक, पाप लोक, मृत्यु लोक, दुख लोक, और आकाश में कल्पना करते हैं स्वर्ग लोक की। और फिर भी धरती को कहते हैं भोग लोक, पाप लोक, मृत्यु लोक, दुख लोक, और आकाश में कल्पना करते हैं स्वर्ग लोक की। एक संभाव्यता के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए हम युगों युगों से कर रहे हैं तिरस्कृत निश्चितता को, धरती को। ये धरती का तिरस्कृत करना ही तो हुआ जब हम धरती को भोग लोक, पाप लोक, मृत्यु लोक और दुख लोक मानते हैं। धरती मनुष्य और जीवों के साथ साथ, धरती मनुष्य और जीवों के साथ साथ राज्यों की भी माँ है, देशों की भी माँ है, धर्मों की भी, व्यवस्थाओं की भी, सभ्यताओं की भी, और अवतारों पैगंबरों की भी माँ है। धरती मनुष्य और जीवों के साथ साथ राज्यों की भी माँ है, धर्मों की भी माँ है, व्यवस्थाओं की भी, सभ्यताओं की भी, और अवतारों पैगंबरों की भी माँ है। धरती पर रहने वाले सारे मनुष्य, जीव, जंतु, वनस्पतियों से धरती का एक सा ही रिश्ता है। धरती पर रहने वाले सारे मनुष्य, जीव, जंतु और वनस्पतियों से धरती का एक सा ही रिश्ता है, जबकि अलग अलग देवताओं, अवतारों, पैगंबरों, मसीहाओं से रिश्ते हैं अलग अलग। अतः धरती को पूजना, पवित्रतम मानना, ईश्वर का प्रतीक मानना, धरती के प्रति उस सार्वभौमिक रिश्ते का सम्मान होगा जो सार्वभौमिक रिश्ता धरती के हर जीव का धरती के साथ है। लोग गणेश की तर्ज पर माता पिता गुरु का ध्यान कर लेते हैं, परिवार का ध्यान कर लेते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं और सोचते हैं कि पूरी धरती का ध्यान हो गया। ये जब लाइनें लिख रहा था तो एक अजीब से मानसिक स्थिति में था और बड़ी जद्दोजहद हो रही थी, जैसे गणेश जी से हमारा संवाद हो रहा हो और मैं गणेश जी पर आरोप लगाने जा रहा हूँ। लग रहा था कि गणेश जी नाराज होंगे कि क्या होगा। 10-5 दिन उसी में रहा और लगा कि अंत में गणेश जी ने मुस्कुरा के कहा चलो भाई लिखो, शायद यही सही है। लोग गणेश की तर्ज पर माता पिता गुरु का ध्यान कर लेते हैं, परिवार का ध्यान कर लेते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं और सोचते हैं कि पूरी धरती का ध्यान हो गया, परिक्रमा हो गई। प्रश्न कुछ था कि धरती की परिक्रमा करके कौन आएगा। उत्तर कुछ और दे दिया गया। माता पिता का परिक्रमा कर लिया गया, खड़ानंद ने धरती की परिक्रमा कर रहे हैं और गणेश जी माता पिता की परिक्रमा कर रहे हैं। परीक्षा फल कुछ और दे दिया गया और परीक्षा फल गणेश के फेवर में, उनके पक्ष में दे दिया गया। तो खड़ानंद और शराफत देखिए खड़ानंद की कि रिजल्ट पर पुनर्विचार के लिए आवेदन भी नहीं किया। खड़ानंद बेचारे, जो प्रश्न में लिखा हुआ था कि जो पूरी धरती की परिक्रमा करना है वो कौन आता है फर्स्ट, तो वो बेचारे धरती की परिक्रमा करने लगे। उस प्रश्न पत्र में ये कहीं नहीं डिफाइन किया हुआ था या परिभाषित किया हुआ था कि माता पिता बराबर धरती, क्योंकि आप साइंस के या किसी भी प्रश्न पत्र में अगर ऐसे प्रश्न पूछने और कुछ उसका अलग विशेष अर्थ लिया जा रहा है तो वो उसमें स्पष्ट कर दिया जाता है। तो यह प्रश्न पूछते समय तो स्पष्ट नहीं किया गया कि माता पिता बराबर धरती या धरती बराबर माता पिता। तो खड़ानंद बेचारे पूरी धरती की परिक्रमा कर रहे हैं, तो उनको आप कैसे फर्स्ट नहीं करेंगे। दोनों को फर्स्ट कर देते तब भी समझ में आता। लेकिन अब देखिए कि परिक्रमा, प्रश्न कुछ था, उत्तर कुछ और दिया गया और प्रश्न का बाद में अपना अलग या गलत आशय लगा करके, नया आशय लगा करके
परीक्षा फल कुछ और दे दिया गया। और शराफत देखिए खडानंद की कि रिजल्ट पर पुनर्विचार के लिए, रिवैल्यूएशन के लिए एप्लीकेशन भी नहीं दिया, आवेदन भी नहीं दिया। आइए हम सब एक बार उस परीक्षा फल पर पुनर्विचार के लिए खडानंद की तरफ से, धरती की तरफ से आवेदन देते हैं। गलत परीक्षाओं और गलत नतीजे घोषित करने की एक लंबी परंपरा रही है मिथकों में, इनको तोड़ना होगा। गणेश के मिथक का तो बहुत ही अधिक दुरुपयोग किया गया। जो भी अब शिक्षा के मामले में ये खास तौर से ये लाइन महत्वपूर्ण है, इस कविता से भी एक लाइन निकल के आ रही है कि गणेश के मिथक का तो बहुत ही अधिक गलत इस्तेमाल किया गया। जो भी गुरु की परिक्रमा नहीं करता उसे सफलता नहीं मिलती। जो भी गुरु की परिक्रमा नहीं करता उसे सफलता नहीं मिलती, भले ही पूरी दुनिया की परिक्रमा कर ले, पूरी दुनिया का ज्ञान हासिल कर ले। लंबी परिक्रमाओं की परंपराएं सच्चे अर्थों में धरती से जुड़ने की परंपराएं हैं। अगर खडानंद ने पूरी धरती की परिक्रमा की तो उसका बड़ा गहरा मतलब है। लंबी परिक्रमाओं की परंपराएं सच्चे अर्थों में धरती से जुड़ने की परंपराएं हैं। पूजाएं विवादित भी हो सकती हैं, लेकिन परिक्रमाएं निर्विवाद हैं। भारत में तो लंबी परिक्रमाओं की बहुत सारी परंपराएं हैं। 84 कोस, कहीं 12 कोस, कहीं 14 कोस, 7 कोस, 5 कोस अयोध्या के आसपास, मथुरा के आसपास, दक्षिण भारत में भी, और जो बिहार में सुल्तानगंज की गंगा से बाबा धाम तक, ये सब परिक्रमाएं हैं। तो लंबी परिक्रमाओं की परंपराएं सच्चे अर्थों में धरती से जुड़ने की परंपराएं हैं। पूजाएं विवादित भी हो सकती हैं, लेकिन परिक्रमाएं निर्विवाद हैं। पूजाओं में विवाद तो इस मुद्दे पर हो जाता है कि पूरब मुंह करके ये पूजा करनी कि पश्चिम मुंह करके, उत्तर मुंह करके करना है, दक्षिण मुंह करके। तो पूजाएं विवादित भी हो सकती हैं, लेकिन परिक्रमाएं निर्विवाद हैं। कोई ऐसी परिक्रमा बता दीजिए जिसमें आपका मुंह हर तरफ न घूम गया हो। असंभव है। जब आप पूरे वृत्त को, पूरे सर्कल को पूरा करते हैं तो आपके हर तरफ मुंह करके परिक्रमा, जब तक हर तरफ मुंह नहीं घूमेगा परिक्रमा पूरी नहीं होगी। तो इसलिए उसमें कोई विवाद हो ही नहीं सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि इस दिशा में करके ही पूजा होगी। तो पूजाएं विवादित भी हो सकती हैं, लेकिन परिक्रमाएं निर्विवाद हैं। आइए हम यथासंभव परिक्रमाएं करें। यथासंभव परिक्रमाएं करने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और पूरी धरती से जुड़े भी रहेंगे। हम नहीं कहते कि सूर्य, चंद्र, ग्रहों, नक्षत्रों की महिमा कम हो या उनकी पूजा ना हो। हम नहीं कहते कि सूर्य, चंद्र, ग्रहों, नक्षत्रों की महिमा कम हो या उनकी पूजा ना हो, लेकिन उनकी पूजा से मतभेद उभर सकते हैं। कोई क ग्रह की पूजा करेगा, कोई ख ग्रह का पूजक हो सकता है और कोई क के पूजा का विरोधी। हम यही कहते हैं कि आप किसी भी ग्रह, नक्षत्र या देवता की पूजा करिए, लेकिन उसका प्रतीक धरती को ही मानिए। प्रतीक धरती को ही मानिए। धरती की पूजा का यह अर्थ भी नहीं होगा कि फिर हम मान लें कि सूरज तथा सभी ग्रह, नक्षत्र धरती की परिक्रमा करते हैं। वह उस अहंकार की भी जरूरत नहीं है, उस असत्य की भी जरूरत नहीं है धरती को श्रेष्ठ घोषित करने के लिए। धरती की पूजा का यह अर्थ भी नहीं होगा कि हम फिर मान लें कि सूरज तथा सभी ग्रह, नक्षत्र धरती की परिक्रमा करते हैं। और एक बार फिर इस सच को कहने वाले कि धरती सूरज की परिक्रमा करती है का गला घोंट दें गैलीलियो की तरह। गैलीलियो के किस्सा आपको सबको मालूम होगा। उन्हें सजा इसलिए दी गई कि जब पश्चिम में माना जा रहा था कि धरती की बाकी सब परिक्रमा करते हैं ग्रह, नक्षत्र, उन्होंने कहा नहीं, धरती सूरज की परिक्रमा करती है और धरती की पूजा सत्य के साथ ही होगी।
और धरती की पूजा का मतलब पूरी धरती की पूजा, उसके किसी खंड की नहीं। कृष्ण ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई थी। कबीर ने व्यंग्य में ही कहा, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये आपको किस्सा पता ही होगा कि कृष्ण ने इंद्र से नाराज होकर कहा कि नहीं, हम इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। और कबीर ने व्यंग्य ही में कहा कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पहाड़ पूजने से कबीर को हर मिलते या नहीं कहा नहीं जा सकता, या पहाड़ पूजने से किसी को हर मिलते हैं या नहीं कहा नहीं जा सकता, लेकिन वह पहाड़ जिसका अंग है, उस धरती को पूजने से हरि जरूर मिलेंगे, ईश्वर जरूर प्राप्त होंगे, ईश्वर का एहसास जरूर होगा। कबीर जब कहते हैं ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद ले बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। मस्जिद पर तेज आवाज करने से मुल्ला की ध्वनि खुदा सुनता है या नहीं, यह तो नहीं मालूम, लेकिन धरती से समग्रता से जुड़कर समग्रता से आवाज निकालने पर धरती भी सुनती है और खुदा भी। एक मित्र ने कहा, पहाड़ की पूजा धरती के प्रतीक के रूप में की जाए तो कविता लिखने के दौरान ही जब इतनी कविता पूरी हुई थी और किसी को सुनाया तो उन्होंने कहा कि पहाड़ पूजा जा सकता है, गोवर्धन पर्वत भी पूजा जा सकता है ईश्वर के प्रतीक के रूप में। तो मैंने कहा कि प्रतीक को भी प्रतीक की जरूरत है। धरती तो हम यही कह रहे हैं कि खुद ईश्वर के प्रतीक के रूप में पूजिए, धरती को ईश्वर मत मान लीजिए। ईश्वर तो समग्रता है, संपूर्णता है, इसमें सारे ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं, काल, शक्तियां, तरंगें, ऊर्जाएं, सब कुछ है। जो कुछ संपूर्णता में एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है, या अस्तित्व में था या अस्तित्व में होगा, यह संपूर्णता ही ईश्वर है। और उस संपूर्णता का प्रतीक धरती के रूप में अगर पूजना है तो धरती उसके प्रतीक के रूप में है। तो धरती के फिर प्रतीक के रूप में हम पहाड़ को पूजें? अरे धरती को ही पूजने जो है सामने साक्षात। एक मित्र ने कहा, पहाड़ की पूजा धरती के प्रतीक के रूप में की जाए तो प्रश्न यही है कि क्या प्रतीक को भी प्रतीक की आवश्यकता है। प्रश्न यही है कि क्या प्रतीक को भी प्रतीक की आवश्यकता है। दीपक दुबे जी आ गए हैं, पूजा सिंह जी हैं, अपर्णा मेहरोत्रा जी हैं, गिरीश पांडे जी हैं, प्रकाश सहाय जी हैं, अनिल कुमार जी हैं, सबका स्वागत है। धरती से जुड़ा महसूस करना सबसे आसान पद्धति है ध्यान की। तुरंत विलीन हो जाते हैं सारे मानसिक आवेश और चित्त हो जाता है प्रशांत। यह मेरा निजी व्यक्तिगत अनुभव है कि कितने भी आप मानसिक रूप से परेशान होइए, अवसाद में रहिए, चिंता में रहिए, क्रोध में रहिए, किसी भी आवेग में, आवेश में रहिए। जैसा वहाँ मैंने फिजिक्स के फार्मूले की तरह कि धरती सारे आवेश समेट लेती है फिर भी रहती है अनावेशित, शायद उसी का मानसिक रूप है कि धरती से जुड़ा महसूस करना सबसे आसान पद्धति है ध्यान की। तुरंत विलीन हो जाते हैं सारे मानसिक आवेश और चित्त हो जाता है प्रशांत। आपको जब भी किसी तरह का तनाव हो, दुख हो, क्रोध हो, आप केवल धरती को स्पर्श कर दीजिए। और स्पर्श करने का ये भी नहीं कि सर रख दीजिए, पैर रख दीजिए, हाथ रख दीजिए, शरीर का कोई अंग धरती से आप स्पर्श करिए और ये महसूस करिए कि आपका सारा जितना तनाव है, जितनी परेशानियां हैं, वह सब धरती जैसे चार्ज सोख लेती है बिजली का, उसी तरह हमारा ये सब जो लोड है, जो परेशानी का ये सब जो एक्स्ट्रा चार्ज है, हम आवेश है, आवेग है, यह सब धरती सोख ले रही है।
बस 5-10 मिनट लगेंगे, आप एकदम निश्चिंत, एकदम शांत, एकदम एकदम 100% फार्मूला है अपनाया हुआ, आप कभी भी अपना करके देख लीजिए। तो लेकिन ये महसूस करते हुए कि हाँ, मेरा जो कुछ परेशानी, आवेग, आवेश, तनाव, अवसाद सब धरती में समाहित हो रहा है, धरती में बह के जा रहा है, और मैं एकदम नॉर्मल, एकदम स्वस्थ, एकदम प्रसन्न, प्रशांत हो जा रहा हूँ। बस थोड़े देर, 5-10 मिनट। तो धरती से जुड़ा महसूस करना सबसे आसान पद्धति है ध्यान की, और चित्त हो जाता है प्रशांत। अब मैंने कहा ना कि धरती से जुड़ा होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि सर ही रखिए तभी डिस्चार्ज होगा। आप किसी भी तरह से धरती से स्पर्श करके महसूस करिए, किसी भी अंग से, पैर से। सबसे बड़ी बात तो पैर से ही बस चप्पल वप्पल ना पहने रहिए, पैर ज़मीन पर रख करके और महसूस करिए कि आपका सारा चार्ज जा रहा है। क्योंकि धरती माँ है, बच्चा माँ की गोद में रहेगा तो पैर भी उसके छुआता है माँ को, तो माँ को आनंद आता है और लगता है कि ये मुझे प्यार कर रहा है, लाड़ कर रहा है। तो धरती से हमारा जो लाड़ प्यार है वही तो उसकी पूजा है, वही प्रतीक है। धरती की पूजा के लिए केवल यही मानना काफ़ी नहीं होगा कि पूजा वहीं होती है जहाँ सिर रखा जाता है। अब एक नया मुझे एहसास हुआ जो मैंने आपके सामने रखा, कि धरती की पूजा के लिए केवल यही मानना काफ़ी नहीं है। आनंद किशोर जी भी आ गए हैं, स्वागत है, नमस्कार। ओम प्रकाश वर्मा जी आ गए हैं। तो धरती की पूजा के लिए केवल यही मानना काफ़ी नहीं होगा कि पूजा वहीं होती है जहाँ सिर रखा जाता है, बल्कि हमारे एक मित्र एक बार कहा कि सिर रखकर पूजाएं नहीं, छद्म अधिक हुए हैं। सिर रखकर पूजाएं कम, छद्म या नाटक ज़्यादा हुए हैं, दिखावा ज़्यादा हुआ है। दरअसल पूजा वहीं है जहां आप सदा पैर रखे हुए हैं। दरअसल पूजा वहीं है जहां आप सदा पैर रखे हुए हैं। धरती माँ, उस पर आप पैर रख के चलते हैं, फिर भी आप उसकी पूजा कर रहे हैं। सारे जीव जंतु वनस्पतियां भले एहसास न कर रहे हों कि वो पूजा कर रहे हैं, लेकिन धरती उसको पूजा के रूप में ही लेती है, क्योंकि माँ है। बस हमें केवल इतना ही करना है कि अपनी आँख खोल लेना है। बंद आँखों से हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, आँख पे पट्टी बांधने से हमें एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम तो धरती की पूजा हमेशा करते ही रहे हैं, केवल उसका एहसास करना ज़रूरी है, एहसास करना बाकी है। हम चल रहे हैं धरती पर तो भी पूजा कर रहे हैं। पेड़ पौधे वनस्पतियाँ जड़ उसमें जमा रही हैं, फिर भी पूजा कर रही हैं। चौपाए उस पर दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं तो भी पूजा कर रहे हैं। सब धरती की पूजा कर ही रहे हैं, बस केवल एहसास नहीं कर रहे हैं कि असली पूजा तो यहाँ हो रही है। बाकी जो इधर उधर जो जा कर के हम लड़ाई झगड़े वाली पूजा कर रहे हैं वो तो निरर्थक है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए तो अकबर इलाहाबादी ने वो शेर कहा कि अल्लाह का घर काशी को या काबे को कहते तो सब हैं, लेकिन अल्लाह का घर काशी को या काबे को कहते तो सब हैं, लेकिन देता है पता और वह रहता है कहीं और। वो तो पूरी धरती में समाया हुआ है। तो अगर आपको पूजा करनी है तो धरती की पूजा करिए, और आप कर रहे हैं लेकिन महसूस नहीं कर रहे हैं। धरती की पूजा आप पैर रखकर ही कर रहे हैं। धरती की पूजा के लिए केवल यही मानना काफ़ी नहीं होगा कि पूजा वहीं की जाती है जहां सिर रखा जाता है, बल्कि हमारे एक मित्र ने कहा कि सिर रखकर पूजाएं कम, छद्म, दिखावे, नाटक अधिक हुए हैं। सदा चरण ही पूजा है, इस परिभाषा को गहराई से लेना होगा। सदा चरण ही पूजा है, इसका दोनों अर्थ ले लीजिए। सदा चरण जहाँ रखे हुए हैं वह पूजा है, सदा चरण ही पूजा है, और सद आचरण ही पूजा है। दोनों अर्थों में इस वाक्य का अर्थ सही है।
सदाचरण आप दो ही जगह रखते हैं और दरअसल दो ही जगह पूजा करते हैं आप। जब बच्चा पैदा होता है, माँ की गोद में रहता है, कितना पैर मारता है, कितना पैर रखता है, लेकिन वह माँ से जुड़ा है, माँ से पूजा कर रहा है। और फिर धरती में जहाँ आप सदा चरण रखे हुए हैं वहीं पूजा कर रहे हैं, बाकी सब तो नाटक है, दिखावा है। तो इसलिए और सब पूजा आप करिए अपने आनंद मतलब दिखावे के लिए, लेकिन असली पूजा धरती माँ ही ईश्वर का प्रतीक है और उससे जुड़ा होना, उस पर उसका स्पर्श करना वही पूजा है। स्पर्श ना करिए तब भी केवल वह भाव रखिए श्रद्धा का, तो वही पूजा है। सदाचरण ही पूजा है। सद आचरण, अच्छा आचरण, और जहां आप सदा चरण रखे हुए हैं। पहले भी तो पूजा की पद्धतियां बदलती ही रहीं। धरती पर जब से आदमी आया है कितना तरह तरह की पूजा की पद्धतियां विकसित हुई। ये अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके की पूजा की पद्धतियां विकसित हुई, लेकिन एक सही नहीं लगा तो फिर दूसरा सही नहीं लगा तीसरा। जैसे गणित का कोई सवाल है, अगर एक तरीके से नहीं हुआ तो दूसरा तरीका, दूसरे तरीके से नहीं हुआ तीसरा तरीका। अगर ईश्वर मिल ही जाता किसी एक तरीके से तो सब लोग वही करने लगते। जैसे सूरज से सबको रोशनी मिलती है, इसलिए सब कहते हैं कि सूरज रोशनी देता है, लेकिन अलग अलग पूजा की पद्धतियों से अगर ईश्वर किसी एक से मिल जाता, जैसे सूरज से रोशनी मिलती है वैसे किसी सी पूजा से अगर ईश्वर मिल जाता तो सब एक ही कहते सार्वभौमिक रूप से कि बस यही ईश्वर पाने का रास्ता है, लेकिन किसी को नहीं मिला। इसीलिए यह भ्रम है, इसीलिए यह अलग अलग छटपटाहट है कि शायद इस रास्ते से मिल जाए, शायद इस रास्ते से मिल जाए। हजारों 10,000 साल तक एक तरह से पूजा करते करते जब नहीं मिलता तब दूसरे तरीके से पूजा करनी शुरू हो जाती है। तो वही बात कही जा रही है कि पूजा की सारी परिभाषा बदलनी होगी। पहले भी तो पूजा की पद्धतियां बदलती ही रहीं। जब भी कोई सवाल गलत किया जाता रहा उसे ट्रायल एंड एरर की वजह से अलग अलग तरीके से ट्रायल एंड एरर के तरीके से अलग अलग तरीके से हल करने की कोशिश की जाती है। उसी तरह से अगर ईश्वर अलग अलग पद्धतियों से पाने की कोशिश की जाती है, जब नहीं मिलता तो फिर एक नई पद्धति आ जाती है, फिर एक नई पद्धति आ जाती है, लेकिन मिलता किसी से नहीं है। क्योंकि हम ईश्वर को तभी पा सकते हैं जब सार्वभौमिक तरीके से तलाश करें और धरती के सारे लोग एक की पूजा कर सकें, और वह एक जिससे सारे धरती के लोग पूजा कर जुड़ाव करके ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर के एहसास तक पहुंच सकते हैं, वह धरती ही है। तो पूजा की पूरी परिभाषा बदलनी होगी। पहले भी तो पूजा की पद्धतियां बदलती ही रहीं। जब भी कोई सवाल गलत किया जाता है मैथमेटिक्स में, गणित में, उसे ट्रायल एंड एरर द्वारा अलग अलग तरीके से ट्राई करते हुए करने की कोशिश की जाती है। फिर ईश्वर को पाने का, ईश्वर की पूजा का एक तरीका यह भी सही। मैं ये नहीं कह सकता कि ये सही है, ये तो आप सब लोग ट्राई करेंगे, अगर सब लोग मान जाएंगे तो पूरी धरती के लोग मान जाएंगे तो यही सही हो जाएगा। तो हो सकता है यही सही हो जाए। वैसे धरती पूजा चाहती नहीं, वैसे धरती पूजा चाहती नहीं, लेकिन फिर भी जब भी हम धरती से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं तो उसकी पूजा ही कर रहे हैं। वैसे धरती पूजा चाहती नहीं, लेकिन फिर भी जब भी हम धरती से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं तो उसकी पूजा ही कर रहे हैं। और आखिरी 2-3 स्टैंजा बचे हैं। धार्मिकता इतिहास की तलाश में पूरे दुनिया में धार्मिकता इतिहास की तलाश में लोग धरती की खुदाई तक कर डालते हैं। गा मीटर तक खोदते हैं तो एक अवशेष मिलता है, कल को दूसरी व्यवस्था 2 गा मीटर तक खोद कर दूसरा अवशेष निकलती है, कल को तीसरी व्यवस्था 3 गा और गहरा 3 गा मीटर, फिर कल को चौथी। इसी प्रकार अनेक व्यवस्थाएं आती हैं और अलग अलग गहराइयों तक खोद करके अलग अलग अवशेष निकालती हैं।
लेकिन इन सब खुदाइयों के बाद अंत में जो निकलता है वह होता है मिट्टी और पानी। सारी खुदाइयों के बाद अंत में जो मिलता है वह होता है मिट्टी और पानी, और वही आध्यात्म का प्रतीक होता है, वही स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक होता है। क्योंकि धार्मिक स्थलों के अवशेष हो सकते हैं, धर्मों के अवशेष हो सकते हैं। तमाम ऐसे धर्म हैं जो प्राचीन काल में रहे और अब खत्म हो गए। आप वर्तमान जिंदा धर्म जितने आज हैं दिख रहे हैं धरती पर, उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा धर्म अब समाप्त हो गए हैं, मृतप्राय हो गए हैं, मृत्यु हो गई धर्मों की। तो इसी धरती पर कितने सारे धर्म आए और मृत्यु को प्राप्त हुए। यह आपको जानकर सोचकर आश्चर्य होगा कि धर्मों के अवशेष हैं, क्योंकि धर्म मृत्युप्राय हो गए। कितनी सारी सभ्यताएं मिट गई, और उन सभ्यताओं के साथ वो सभ्यताएं जिन धर्मों का पालन कर रही थी, वो सब धर्म भी मिट गए। तो ऐसा नहीं कि धर्म शाश्वत है। धर्म वही शाश्वत है जो शाश्वत प्रतीक मानता है। ये धरती ही शाश्वत प्रतीक है हमारे लिए, क्योंकि जब तक ये धरती है, जब तक हम तभी तक हैं जब तक ये धरती है। तो हमारे लिए शाश्वतता का भी जीवंत प्रमाण, जीवंत स्वरूप ये धरती ही है। तो इन सब खुदाइयों के बाद अंत में जो निकलता है वह है मिट्टी और पानी। वही अध्यात्म का प्रतीक है। क्योंकि धार्मिक स्थलों के अवशेष हो सकते हैं, धर्मों के अवशेष हो सकते हैं, लेकिन अध्यात्म का अवशेष नहीं होता, क्योंकि वो शाश्वत है। तो अवशेष कहाँ? अवशेष तो उसी का होगा जो खत्म हो गया। एक बड़ी गहरी बात समझने की है कि अवशेष उसी चीज का होता है जो समाप्त हो जाता है, और हम उस अवशेष को ढूंढ करके पता करते हैं कि कौन सा धर्म था। तो धार्मिक स्थलों के अवशेष हो सकते हैं, धर्मों के अवशेष हो सकते हैं, इतिहासों के अवशेष हो सकते हैं, लेकिन अध्यात्म का अवशेष नहीं होता। और यह सब होता देखकर धरती क्या सोचती है? मुझे ही खोद रहे हैं धार्मिक स्थलों, इतिहासों के अवशेष के लिए। मुझे ही खोद रहे हैं धार्मिक स्थलों, इतिहासों के अवशेषों के लिए। और मैं जो स्वयं सबसे निकट और बड़ी, मुझे ही खोद रहे हैं धार्मिक स्थलों, अवशेषों, इतिहासों के अवशेषों के लिए। और मैं जो स्वयं सबसे निकट और बड़ी मूर्ति, कहानी हूँ ईश्वर की, उसे देख भी नहीं रहा। कितनी विलक्षण बात है कि मुझे ही, और धरती क्या यह सब होता देखकर धरती क्या सोचती है? मुझे ही खोद रहे हैं धार्मिक स्थलों, इतिहासों के अवशेषों के लिए। और मैं स्वयं जो सबसे निकट और बड़ी मूर्ति, कहानी हूँ ईश्वर की, उसे देख भी नहीं रहे। धरती का अर्थ अक्सर साम्राज्य ही लिया गया। इसीलिए प्रश्न उठाए गए कि धरती का नेता कैसा हो। धरती का अर्थ अक्सर साम्राज्य ही लिया गया। दिमाग में कुछ ऐसा फितूर लोगों के रहा कि धरती का अर्थ उन्होंने समझा साम्राज्य, और इसीलिए उसका इतिहास पढ़ाया गया, उसका उत्थान और पतन बताया गया। तो धरती का अर्थ अक्सर साम्राज्य ही लिया गया। इसलिए प्रश्न उठाए गए, धरती का नेता कैसा हो। धरती को का सेवक नहीं कहा गया। इसीलिए अब एक बहुत बड़े मंत्र में परिवर्तन की जरूरत है कि वीर भोग्या वसुंधरा। वीर भोग्या वसुंधरा का क्या मतलब है? कि पूरी धरती उपभोग करने के लिए है, और जो भी बहादुर हो इसका उपभोग करे जैसा चाहे वैसा। पेड़ों को नष्ट कर दे, लोगों को मार दे, बस अपने आनंद के लिए, अपने उपभोग के लिए। ये लोगों का ग्रीड और नीड में अंतर नहीं समझ में आया। प्रकृति, धरती की रक्षा करनी है, ये समझ में नहीं आया।
कहा भी गया है कि इस धरती पर हर व्यक्ति की आवश्यकता, क्योंकि माँ हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करती है, ये प्राकृतिक नियम है। तो इस धरती चूँकि सबकी माँ है, इसलिए सबकी आवश्यकता भर के इसके पास है। लेकिन किसी एक व्यक्ति के भी लोभ का पूरा करने की इसमें ताकत नहीं है। किसी एक व्यक्ति के भी अनंत जो हिंसा की प्रवृत्तियां हैं उसको बर्दाश्त करने की इसमें ताकत नहीं है। फिर यह अपना स्वरूप दिखाती है बाकी और 4 तत्वों से मिलकर, जिसमें मैंने उस समय लिखा था कि यह धरती के हथियार हैं मनुष्यों को सुधारने के लिए। जब मनुष्य गलत काम करने लगता है कि अग्नि जल वायु आकाश धरती के साथ, धरती के रित के साथ, और या धरती अपने रित के साथ अग्नि जल वायु आकाश के साथ मिलकर जब स्वर निकालते हैं तो उनमें अधिकांश तो ममतामयी एवं प्रिय होती हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें रूप धरना होता है बचाने के लिए मनुष्यों को भी, जीव जंतुओं को भी और धरती को भी ज्वालामुखी, बाढ़, तूफान, भूकंप या महामारी का। यह भी एक प्राकृतिक ऑपरेशन होता है धरती को बचाने के लिए। जब हम नदियों को इतना छिछला कर देंगे तो बाढ़ आएगा। जब हम कहीं पर बहुत ज़्यादा दबाव बना देंगे, अट्टालिकाएँ बना बना करके, तो नीचे दबाव होगा, नीचे धरती की सतहों पर वो जो प्लेट्स हैं वो परिवर्तित होंगी, तो भूकंप आएगा। हमने जानबूझ करके धरती के साथ जो छेड़छाड़ की है, वह उसके विरोध में धरती के स्वर निकलते हैं। उसे हमें और सावधानी से सुनने जानने की ज़रूरत है। धरती का अर्थ अक्सर वो इसलिए है कि हम ये मानते हैं कि वीर भोग्या वसुंधरा, हम तो पूरी धरती का उपभोग कर सकते हैं जैसा चाहें वैसे। यह सबसे बड़ा खतरनाक मंत्र लिखा गया है, इसको तुरंत बदलना होगा अगर हमको सुख शांति के साथ जीना है तो। धरती का अर्थ अक्सर साम्राज्य ही लिया गया, इसीलिए प्रश्न उठाए गए, धरती का नेता कैसा हो, धरती का सेवक नहीं कहा गया। वीर भोग्या वसुंधरा के स्थान पर अब शाश्वत मंत्र होना चाहिए, सर्व पूज्या वसुंधरा, सर्व पूज्या वसुंधरा। बहुत सारे नए लोग आ गए हैं इस समय भी, अभी आना जारी है। संतोष सिंह जी, शशि जायसवाल जी, सबका, राजीव गुप्ता जी, श्वेता प्रसाद जी, सबका स्वागत है। ज्ञानदत्त अवस्थी जी। तो वीर भोग्या वसुंधरा के स्थान पर अब शाश्वत मंत्र होना चाहिए, सर्व पूज्या वसुंधरा। धरती की पूजा सेवा वही कर सकता है जो धरती को सुन सकता हो, महसूस कर सकता हो, समझ सकता हो, संवाद कर सकता हो। वीर भोग्या वसुंधरा के स्थान पर अब शाश्वत मंत्र होना चाहिए और भविष्य में होगा सर्व पूज्या वसुंधरा। लेकिन धरती की पूजा सेवा वही कर सकता है। मनोज मिश्रा जी आ गए हैं। प्रभाकर जी ने एक लंबा नोट भी लिख करके दिया है, तो वो शायद कल पढ़ूंगा, क्योंकि आज बहुत लंबा है, इसमें पढ़ने में ये इसके प्रवाह में शायद रुकावट आ जाए। कल ज़रूर पढ़ेंगे उसका। धरती की पूजा सेवा वही कर सकता है जो धरती को सुन सकता हो, महसूस कर सकता हो, समझ सकता हो, संवाद कर सकता हो। धरती चूंकि निकट दिखती है, इसलिए हर व्यक्ति धरती पर अधिकार चाहने लगा। एक नेचुरल साइकोलॉजिकल शायद फेनोमेना है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है कि जो दृश्य है और निकट है, व्यक्ति उस पर अधिकार करना चाहता है। शायद ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है जिससे लोगों को उबरना होगा कि जो दृश्य है और निकट है, व्यक्ति उस पर अधिकार करना चाहता है, और जो अदृश्य है उसे पूजना चाहता है, और जो अदृश्य है उसे पूजना चाहता है। जबकि पूजा का संतुलित स्वरूप यही है कि जो निकट है, दृश्य है और संपूर्ण है, वही विराट ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है पूजने के लिए। जबकि पूजा का संतुलित स्वरूप यही है कि जो निकट है, दृश्य है और संपूर्ण है, वही विराट ईश्वर का
सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। यदि सभी लोग धरती की पूजा करने लगें तो सहज ही खत्म हो जाएंगे सारे झगड़े टंटे। ये जितना भी धर्म युद्ध होते हैं और जितना भी ये लड़ाइयाँ होती हैं तरह तरह की, उसमें से 99% ख़त्म हो जाए अगर सब लोग धरती की पूजा करने लगे। कम्युनल राइट्स जितने होते हैं, यदि सभी लोग धरती की पूजा करने लगें तो सहज ही खत्म हो जाएंगे अधिकांश झगड़े टंटे। लेकिन धरती की पूजा का अर्थ धरती पर अधिकार जमाना नहीं होगा। ये नहीं होगा कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा धरती का टुकड़ा है इसलिए हम सबसे बड़े धरती पूजक हैं, या हमारे पास इतनी ज़मीन है इसलिए हम बड़े धरती पूजक हैं। जिसके पास ज़मीन रजिस्टर्ड कहीं नहीं है, जिसके नाम बैनामा या वो नहीं है, वह धरती पूजक नहीं हो सकता। तो अधिकार जमाना और पूजा करना एकदम अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि पूजा, धरती की पूजा सेवा वही कर सकता है जो धरती को सुन सकता हो, महसूस कर सकता हो, समझ सकता हो, संवाद कर सकता हो। यदि सभी लोग धरती की पूजा करने लगें तो सहज ही खत्म हो जाएंगे अधिकांश झगड़े टंटे। लेकिन धरती की पूजा का अर्थ धरती पर अधिकार जमाना नहीं होगा। इसको समझना होगा कि अधिकार जमाने का मतलब पूजा करना नहीं है, भूभाग पे कब्जा करना पूजा करना नहीं है। तो सहज ही खत्म हो जाएंगे अधिकांश झगड़े टंटे। लेकिन धरती की पूजा का अर्थ धरती पर अधिकार जमाना नहीं होगा। अधिकार जमाना कुछ और है तथा पूजा करना, समझना, संवाद करना कुछ और। विराट ब्रह्मांड को समझना ही अध्यात्म है। विराट ब्रह्मांड को समझना ही अध्यात्म है। लेकिन पूजा अक्सर प्रतीक की ही की जाती है और धरती ही विराट ईश्वर का सबसे आदर्श प्रतीक है पूजने के लिए। और धरती ही विराट ईश्वर का सबसे आदर्श प्रतीक है पूजने के लिए। यह कितना अच्छा है कि धरती जानती है, यह कितना अच्छा है कि धरती जानती है। बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों ने इतने मन से सुना, सबकी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। और करीब करीब 1 घंटा लग गया इस कविता को आज पढ़ने में, जबकि नॉर्मली 10-15 मिनट में पढ़ता हूँ। लेकिन आज धीरे धीरे आप लोगों के इस माहौल को देखते हुए एकदम आराम से चीज़ों को स्पष्ट करते हुए पढ़ा, और मुझे भी आज बहुत आनंद आया इस कविता को फिर से पढ़ने पर। और आपको भी जिस तरह से आप लिख रहे हैं आनंद आया, तो बहुत खुशी की बात है। ये कविता दरअसल मेरी तो ये इच्छा रहती है कि जिन विद्यालयों में जाऊं वहाँ भी पढ़ूं, अक्सर पढ़ता हूं अगर समय थोड़ा रहता है। और इस प्रोग्राम में भी 15 दिन 1 महीने में ये कविता एक बार दोहरा लेनी चाहिए, शायद ये बहुत ज़रूरी है। और अब हम लोग शिक्षा पर आते हैं। और कल हम लोगों ने शिक्षा पर चर्चा की भूमिका अभी बनानी शुरू की थी। आज भी उसी प्रस्तावना और भूमिका की चर्चा करेंगे, और कल से और विषयों पर चर्चा करेंगे, जैसे शिक्षक कौन है, शिक्षा में क्या विषय होना चाहिए, शिक्षा के कितने तरीके हो सकते हैं, धर्म और शिक्षा का क्या अंतर संबंध है, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कल तक जहाँ चर्चा आई थी उसके आगे। कल हम लोगों ने ये आपके सामने कल रखा था कि बच्चों के मन में, जैसे वो अपनी बेटी का उदाहरण कि अगर उसने मुझे मिठाई पैकेट से वो डब्बे से निकाल के खिलाया तो उसी भाव से, पापा तुम मिठाई का, 2 साल की बच्ची, उसी भाव से जो काम करने वाला वहाँ था राजकरण, उसके भी मुंह में जा कर के उसी भाव से राजकरण तुम भी खाओ। उसके सामने हम लोग मना नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर
फिर बच्चों को सिखाना पड़ता कि ठीक है, परिवार को खिलाओ तो ठीक है, ये बाहर का है, इसको हम लोग दे देंगे, तुम मत खिलाओ। तो ये जो बंधन है ये हम परिवार सिखाता है। बच्चे प्राकृतिक रूप से समरसता उनमें, वह ईश्वरीय तत्व उनमें आया है, हम उसमें रुकावट डाल रहे हैं और इसको सामाजिक शिक्षा कह रहे हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता है क्या? तो बच्चों के मन में समानता, सहृदयता, एक रूपता, न्याय, ये सभी तत्व तो स्वतः ही विद्यमान हैं। यदि शिक्षा केवल एक ही काम कर सके कि बच्चों के मन में, यदि शिक्षा एक ही काम कर सके कि बच्चों के मन में जो प्रदूषण हो रहा है उसे सीमित रखे, तो भी वो बहुत बड़ा काम करेगी। हर बच्चे को पढ़ने का, अपनी प्रतिभा निखारने का, अपनी संभावनाओं को पहचानने का तथा निखारने का अवसर मिले, यही प्रयास होना चाहिए। एक गरीब बाप की भी यही इच्छा होती है। एक गरीब बाप की भी क्या इच्छा होती है? वह अपनी ज़िंदगी तो किसी न किसी रूप में काट ही लेता है। अपना दुख, अपनी कुंठा, अपनी सीमाएं उसे अब उतनी तकलीफ देह नहीं लगती। उसे तकलीफ तब होती है जब वो देखता है कि बच्चों को उचित अवसर नहीं मिल रहा। और चूंकि मैंने बोरा झोरा लेकर के गांव में बिना किसी स्कूल बिल्डिंग के आम के पेड़ के नीचे से यात्रा शुरू की है, तो मैं जानता हूँ, पिताजी किसान थे, कि किसान को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। एक एक दाना उठाते हुए मैंने देखा है अपने माता पिता को, कि एक दाना भी कहीं बर्बाद ना हो। तो और मैं मान लीजिए परिवेशगत या बाद में ऐसा हो गया कि मैं आगे बढ़ता चला गया, लेकिन हमारे साथ पढ़ने वाले और बच्चे, उनके माँ बाप क्या चाहते थे। और ये भी नहीं है कि वो फिर गांव छोड़कर शहर ही आ जाएं। इस पलायन पर भी हम लोग, शिक्षा और पलायन पर भी चर्चा करेंगे, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कि वो ये भी नहीं चाहते थे कि सब बहुत अच्छी बड़ी नौकरी पा करके कहीं शहर में दूर ही चले जाएं, लेकिन वो चाहते थे कि बच्चे में वो हुनर आ जाए, वह क्षमता आ जाए कि वह बेहतर तरीके से ज़िंदगी जी सके, इसी गांव में भी जी सके और दूसरों को जीना सिखा सके, पढ़ा सके। तो अपना दुख, अपनी कुंठा, अपनी सीमाएं उसे उतनी तकलीफ देह नहीं महसूस होती। उसे तकलीफ तब होती है जब वो देखता है कि बच्चों को उचित अवसर नहीं मिल रहा। बिल्कुल कचोट के, दिल कचोट के रह जाता है। उसके बच्चे के विकास की संभावनाओं पर उसकी अपनी विवशताएं सीमा रेखा खींचने लगती। जब ये होता है माँ बाप के सामने, तब वो बिल्कुल टूटने से लगते हैं, छटपटाने से लगते हैं। बच्चे की कुंठाएं माँ बाप को तोड़ने लगती हैं, झकझोरने लगती हैं। माँ बाप की कुंठाएं, बच्चे की कुंठाएं माँ बाप को तोड़ने लगती हैं, झकझोरने लगती हैं। अपनी भावी पीढ़ी का दर्द गरीब बाप के लिए असह्य हो जाता है। आज 70 से 80% बच्चों की क्षमताओं का रचनात्मक उपयोग देश तथा समाज नहीं कर पा रहा है। शिक्षा की सबसे खराब स्थिति पूरी दुनिया में अगर कहीं है तो हमारे देश, हम भारत के लोगों के बीच है। इस सच्चाई का एहसास करना हो। छोटे छोटे देशों, इवन चाइना, बड़े देशों, सब में शिक्षा की वह दुर्दशा नहीं है जो यहाँ है। हमने आगे आने वाली पीढ़ियों में घुन लगा के रखा हुआ है। नकल किसी दुनिया के देश में ऐसी नहीं होती। फर्जी डिग्रियां किसी दुनिया के देश में नहीं होती। केवल स्कूल जाने का नाटक हो और पढ़ाई कुछ ना हो, कोई टॉप कर जाए और उसे विषय का ज्ञान ना हो, इस तरह की कॉपियां पूरी दुनिया में कहीं नहीं जांची जाती। परीक्षाएं इतनी घटिया तरीके से कहीं नहीं हो रही हैं। तो हमारी चुनाव प्रक्रिया, व्यवस्था को चुनने की प्रक्रिया में जो सड़न है, उतनी ही सड़न शिक्षा में है। इसीलिए छटपटाहट थी कि शिक्षा व्यवस्था में तुरंत किया जाए कुछ ना कुछ काम। और ये 80 के दशक की बात मैं कह रहा हूँ कि
आज 70 से 80% बच्चों की क्षमताओं का रचनात्मक उपयोग देश तथा समाज नहीं कर पा रहा है। आज भी वह स्थिति वैसे ही है, परसेंटेज बढ़ा है, घटा नहीं है। और हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे। अपने बच्चों को शिक्षा दे नहीं पा रहे हैं देश। 80% बच्चों को, 85% बच्चों को शिक्षा ठीक से नहीं दे पा रहा है, और विश्व गुरु बन जाएंगे, सुपर पावर बन जाएंगे। क्या किसी देवता को बस पूजा करके बन जाएंगे? आखिर इतने सारे देवताओं को हमने अपॉइंट किया, वायु के लिए, जल के लिए, किसने हमारी रक्षा की? हम कुछ नहीं करेंगे? या हम आंख बंद करके पट्टी बांध के बैठे रहेंगे और जबरदस्ती पूजा का नाटक करते रहेंगे और सोचेंगे पूजा करने से कुछ हो गया? ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद कोई खुद करता है। कोई ईश्वर किसी भी निकम्मे को, कोई ईश्वर किसी भी ना काम करने वाले को कोई मदद नहीं करता है। इस बात को बच्चों में भरना होगा कि बच्चों, आगे तभी बढ़ोगे जब मेहनत करोगे। हमें अपने वो जो श्लोक संस्कृत के हम लोगों को पढ़ाए जाते थे, अलग से नैतिक शिक्षा तो नहीं थी कि विद्यार्थी में क्या क्या गुण होने चाहिए, आप सब जानते होंगे। उसको वाकई उनके जीवन में उतारने की जरूरत है। तो शिक्षा पर चर्चा करते समय मैं अक्सर बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, बहुत भावुक हो जाता हूँ, और इसीलिए सबसे पहली जो मेरी किताब है वो यही है, तख्ती के अक्षर। और तख्ती पे चूंकि मैंने पढ़ना शुरू किया था, इसीलिए तख्ती के अक्षर ही उसका शीर्षक ही रखा, जिसका उर्दू में अनुवाद तख्ती के हुरूफ के नाम से हुआ। अक्षर को हुरूफ कहते हैं। आज 70 से 80% बच्चों की क्षमताओं का रचनात्मक उपयोग देश तथा समाज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उन प्रतिभाओं को विकसित करने का अवसर तथा माहौल ही अभी तक आज़ादी के 73 साल बाद तक नहीं बन पाया। मेरी अभिलाषा बस यही है कि गरीब माँ बाप की बूढ़ी आंखों का दर्द कुछ कम हो। उसी के लिए, उसी प्रस्तावना के साथ, उसी मंशा के साथ ये किताब लिखी। लेकिन मेरी क्षमताएं और मेरी संसाधन सीमित रहे, इसलिए मैंने जितना सोचा कर नहीं पाया। लेकिन आप सबका साथ सहयोग मिलेगा तो एक दिन वो सपने ज़रूर साकार होंगे। मेरी इच्छा थी कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, और इसके लिए देश में ऐसी विद्यालयों का एक सिलसिला चालू हो पूरे देश में, जहाँ पर ऐसा हो। जो अमीर लोग हैं, जो अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास हैं, वो अपने बच्चों को किसी न किसी तरह से शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन शिक्षा, संस्कार उसमें कम है। शिक्षा ही, टेक्निकल शिक्षा या वैसी चीज़ें ज़्यादा हैं। शिक्षा में संस्कार भी आना होता है। वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वो बच्चों में और नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में वो पीढ़ियों का जो द्वंद्व या टकराव कहते हैं वो होगा। लेकिन अगर संस्कार के साथ अच्छी शिक्षा दी जाए तो पीढ़ियों का टकराव नहीं होगा, सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, जुड़ाव होगा। लेकिन फिर भी शिक्षा के नाम पे कुछ दे रहे हैं। अपने पैरों पे खड़ा होना तो कम से कम वह उतना सामर्थ्य दे रहे हैं। लेकिन गरीब बच्चों में, उनमें, जबकि संविधान के धारा 46 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सरकारें समाज के दुर्बल वर्गों, जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनके शिक्षा और आर्थिक हालत को सुधारने के लिए सरकारें विशेष सावधानी से प्रबंध करेंगी। विशेष सावधानी दोनों तरह से, कि जिसके लिए करना चाहते हैं वहां तक पहुंचे, बीच ही में न लुट जाएं। गंगा से पानी चली या नहर से पानी निकली, खेत में नहीं पहुंची, लोगों ने तोड़ करके सब सारा भी अपने तरफ मोड़ लिया। 100 रुपये चला दिल्ली से, 14 रुपये भी ज़मीन पर मुश्किल से पहुंचा। वो भी ना हो, और किसी सबल को मिल जाए और दुर्बल का ना मिले, वो नहीं होना। और दोनों हुआ, मतलब जो संविधान में लिखा है इसका ठीक उल्टा किया गया। धन का केंद्रीकरण होता रहा, शिक्षा जो गरीब है उसके द्वार तक पहुंची ही नहीं। जबकि शिक्षा की विशेष व्यवस्था करने के लिए संविधान में धारा 46 में लिखा हुआ। तो मेरी अभिलाषा बस यही है कि गरीब बाप की बूढ़ी आंखों का दर्द कुछ कम हो। समाज तथा देश में हर क्षेत्र तथा हर वर्ग के बच्चों को भरपूर अवसर मिले।
किसी भी क्षेत्र विशेष का बच्चा अपने को पीछे छूटा हुआ न महसूस करे। ये जब मैं किताब लिख रहा हूँ तब मेरी संविधान पर भी इतनी न दखल थी, न मैंने उस समय तक LLB किया हुआ था, और न मैंने कभी सोचा था कि मैं देश में संविधान कथाएं कहूँगा, क्योंकि संविधान, ये भी मुझे नहीं मालूम था कि संविधान में हर व्यक्ति, लिखा हुआ कि हर व्यक्ति को संविधान जानना है, और अगर कोई नहीं जानता है तो वह दरअसल नागरिक ही नहीं है, वो केवल भीड़ का हिस्सा है। संविधान जितना आम लोगों को संविधान के बारे में पता था, शायद उतना ही मुझे भी पता होगा। बहुत अलग से संविधान का मेरा दखल भी नहीं था, लेकिन अपने अनुभव जो हुए थे बचपन से कि कैसे जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब माँ बाप हैं, एक रिक्शे वाले का जो बच्चा है, एक मजदूर का जो बच्चा है, उसके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा जितना अच्छे से अच्छे बच्चे को मिलती उतनी मिलनी इसलिए ज़रूरी है कि वह हम भारत के लोग की व्यवस्था का एक अंग है, उसकी गरिमा है, और भारत माँ की संतान है। माँ की संतान को सबको बराबर का मिलना चाहिए। अवसर की समानता तो है, तो अवसर उसे तभी अवसर की समानता होगी जब शिक्षा की समानता होगी। तो शिक्षा की समानता फिर क्यों नहीं दी जा रही है? संसाधन भी ज़्यादा नहीं चाहिए, यह मैंने खुद अपने पेड़ के नीचे भी पढ़ करके मैं आ गया था। तो ऐसा कोई संसाधन की ज़रूरत नहीं थी, केवल वह मन चाहिए था, वो समर्पण चाहिए था, वो नहीं हो रहा था। तो चांद जो किताब, वो तो बाद में, इस किताब को पढ़ने के बाद फिर शिक्षा व्यवस्था से लोग मुझे बुलाने लगे, चाहने लगे, और किताबें भी जो उन्होंने अच्छी से पढ़ी थी, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में बहुत अच्छी शिक्षा पे काम हुआ है, उसकी किताबें भी लोगों ने मुझे प्रेजेंट की कि आप इसको भी पढ़िए। फिर मेरा रुझान हुआ तो शिक्षा पर भी और खूब पढ़ा, जो शिक्षा पर एकेडमिक चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ कोई एकेडमिक नहीं है, यहाँ केवल अपना अनुभव है, अपने इमोशंस हैं। लेकिन जब संविधान जब मैंने इतना गहराई से पढ़ा तो पाया कि यही सब तो संविधान में लिखा हुआ है। फिर और आश्चर्य हुआ कि हुआ क्यों नहीं हुआ। इसीलिए नहीं कि न तो लोगों ने संविधान पढ़ा, न तो संविधान के अनुसार चुनाव किया, लोगों का व्यवस्था ऐसे लोगों को सौंपी कि जो इन चीज़ों को लागू करे। जब हम सबको अनिवार्य शिक्षा देने की बात करते हैं तो यह क्यों नहीं सोचते कि हमारे पास उतने स्कूल हैं या नहीं जो सभी बच्चों को पढ़ा सकें। स्कूल के संबंध में मांग और पूर्ति का अंतर क्यों है? पूरी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं इतना अंतर नहीं कि स्कूलों में एडमिशन के लिए 10 अच्छे स्कूलों में 10,000 लोग अप्लाई कर रहे हों और 10, 5 और 100 लोग एडमिशन पा रहे हों। तो ये मांग और पूर्ति, अच्छे स्कूलों में कमी क्यों है? मांग और पूर्ति का अंतर क्यों है? और यदि उस मांग को पूरा करने के लिए कोई कहीं स्कूल खोलता है, कोई स्कूल खोलता है तो सामाजिक राष्ट्रीय महत्व का ही निर्वाह कर रहा है ना, फिर क्या उसे उत्साहित करने की आवश्यकता नहीं है? अभी हमें शिक्षा पर, विद्या पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है या संसाधन पर? यह मानना कि इतने कमरे होने चाहिए, इस साइज के होने चाहिए, इस कैटेगरी के होने चाहिए, और सरकार से उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए, मान्यता होनी चाहिए। स्कूलों की मान्यता, आप स्कूल खोल करके एक देख लीजिए, एक सामान्य व्यक्ति बिना पैसा खर्च किए हुए, मान्यता के लिए पैसा लोग मांग रहे हैं, पर दौड़ा रहे हैं। अगर एक अच्छा आदमी, टीचर, क्योंकि वो तो चांद का जो गुरु था वो टीचर था, उसके पास संसाधन नहीं थे। अगर हिंदुस्तान में आकर के उसे स्कूल खोलना होता तो किसी जन्म में वो नहीं खोल पाता, उसे मान्यता ही नहीं मिलती। मतलब अभी देश में वह स्थिति नहीं आई कि हम हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का माहौल बना सकें, और कमरा पहले अच्छा सा बना लेना चाहते हैं। अगर एक अच्छा टीचर हिंदुस्तान में स्कूल खोलना चाहता है तो नहीं खोल सकता, लेकिन अच्छा बड़ा व्यापारी या बड़ा नेता अगर स्कूल खोलना चाहता है तो खोल लेता है। इसलिए आज जितने स्कूल हैं इस देश में, सब बड़े बड़े व्यापारियों के हैं, प्राइवेट स्कूल्स, और या बहुत बड़े बड़े नेताओं के हैं। एक समर्पित व्यक्ति अगर स्कूल खोलता है तो उसको लाखों दुश्वारियों को झेलना पड़ता है। हाँ, सस्टेन कर ले जा रहा है,
लेकिन वह जितना सपने लेकर के वो स्कूल खोल रहा था या खोला है, वो सपने पूरे नहीं हो पाते। लेकिन फिर भी प्रयास जारी रखना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह हो, शिक्षा जिस तरह होनी चाहिए वो सबको मिले, इसीलिए व्यवस्था परिवर्तन भी होना चाहिए, ताकि व्यवस्था परिवर्तन, जो अच्छे लोग व्यवस्था में जाएं वो इसको आगे बढ़ाएं, रुकावट न डालें। तो व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने की तरफ होनी चाहिए, न कि रुकावटें डालने का। मान्यता प्राप्त करना खुद एक बहुत बड़ी रुकावट है। अभी हमें विद्या पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है या संसाधन पर? यदि किसी स्कूल के पास पक्के कमरे नहीं हैं तो क्या वो अच्छी शिक्षा देने का हकदार नहीं है? अगर झोपड़ी है घास फूस की लेकिन टीचर अच्छा है तो वह अच्छा स्कूल है, कि बड़े पक्के लिंटर और तमाम सारे सुविधाओं से लैस लेकिन टीचर नहीं है अच्छा, तो वो है। हम लोग गाँव के बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के पढ़ के चले आए और उसके बाद फिर compete किया 6 के बाद, जो शहरों में ही सब पढ़ रहे थे, बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ के आए थे, सर कार्मल में और इसमें उसमें तमाम सारे में, लेकिन उनसे compete किया। दर्जा 6 से ही, दर्जा 5 गांव में पढ़ के आया था और दर्जा 6 में शहर के स्कूल में ही टॉप करने लगा। 10th में भी पोजीशन आई, इंटर में भी पोजीशन आई। यह इसीलिए कि एक मजबूत शिक्षा की नींव उस आम के पेड़ के नीचे वहाँ जो शिक्षक थे उन्होंने दे दिया था। शुरुआत में 5-10 साल सबसे ज़्यादा नींव पड़ती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिमाग का वह खुलापन भी रहता है और याद करने की, आत्मसात करने की, समझने की सबसे ज़्यादा पावर उसी समय होती है। उस समय अगर दे दिया गया संस्कार और शिक्षा तो वह फिर जीवन भर वो काम करती रहती है। उस समय का इस्तेमाल होना चाहिए था। और तो उसमें ये नहीं है कि उस कमरे लिंटर हों और ये साइज के हों, वो महत्वपूर्ण है, कि शिक्षक कैसा है ये महत्वपूर्ण है। तो हम पैकिंग पे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, कंटेंट पे बिल्कुल महत्व दे ही नहीं रहे हैं। शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या, लोग पूछते हैं कि आप मुख्य समस्या क्या कहेंगे, आज हिंदुस्तान में शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या, और कमोबेश पूरी दुनिया में, लेकिन हिंदुस्तान में तो सड़न के कगार पे है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम पैकिंग को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, कंटेंट को, उसके अंदर की क्वालिटी को, विषय वस्तु को दे ही नहीं रहे हैं। और अगर सच्चाई बयान की जाए तो कभी कहीं कहीं पर तो केवल पैकिंग है, अंदर शिक्षा के नाम पे शून्य है। मैं बम्बई में पोस्टेड था, एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। वहाँ पर एक क्राफर्ड मार्केट है जहाँ इम्पोर्टेड गुड्स का पूरा मार्केट फुटपाथ पे लगा रहता है। उस समय सोनी के कैसेट्स बहुत, मैं 79-80 की बात कर रहा हूँ, सोनी के कैसेट्स भी बड़े मुश्किल से मिलते थे, हिंदुस्तान में कैसेट्स बनते नहीं थे। तो वो म्यूज़िक सुनने के लिए या कुछ भी सुनने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए कैसेट रिकॉर्डर में, कैसेट प्लेयर में वो सोनी के कैसेट्स चाहिए थे। बाकी जो लोकल हिंदुस्तान में मिलते थे वो अच्छे नहीं मिलते थे। तो क्राफर्ड मार्केट में वो इम्पोर्टेड कैसेट्स हमने और वहाँ लोगों ने कहा था बहुत विजिलेंट रहिएगा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत ठगी होती है, बहुत धोखाधड़ी है, एकदम सक्रिय रहिएगा, नहीं तो लोग आपको ठग लेंगे। पैसा वैसा भी आप आगे की जेब में रखिए, पीछे से पॉकेट मार भी बहुत हैं। ऐसे अच्छे के 90 मिनट वाले, वो 60 और 90 दो तरह के होते थे, 90 मिनट वाले कैसेट दिखाए ओरिजिनल, और उसमें जो स्टिकर वगैरह थे वो भी ओरिजिनल लग रहे थे। मित्र थे उन्होंने तो उसमें एक भी कैसेट नहीं था।
पैकेट उसी के 10 कैसेट के वेट के बराबर कुछ और कागज़ और ये गत्ते और ये सब भर भर करा करके उसका वेट लगभग वही कर दिया था। एक भी कैसेट नहीं था। हमारी ज़्यादातर शिक्षा व्यवस्था की हालत वही है कि अंदर कुछ नहीं है, बाहर बाहर डिग्रियां हैं।